हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास बात करेंगे 12 का। यहाँ पे बुक का नाम है आपका RS अग्रवाल। देखिए, आपको नेक्स्ट क्लास में बताए थे कि कैलकुलस जो है 44 मार्क्स का तो पूछता है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काफ़ी मस्ट है, कंपलसरी है। इसको अगर आप कर जाते हैं तो आपका 44 मार्क्स नहीं बल्कि 70 मार्क्स आपका आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन लेकर के बिहार बोर्ड में जो 70 नंबर 75 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप सिर्फ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपका कन्फर्म है कि 70 नंबर आ जाएगा। बाकी जो आपका जो सिलेबस है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो 100 आपका आने में कोई रोकेगा नहीं। आज हम बात करते हैं इसी में डिफ्रेंशिएट को लेकर के चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10A का है, तो इसको कर लीजिएगा। आपका काम देखिए, इसको करना आराम से चेंज रूल में कीजिए, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। y बराबर 4 नंबर 3 तक हो गया था। 4 नंबर में y बराबर cos x क्यू, ठीक है, cos x क्यू इसको लिख देते हैं और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा y का क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है dy बाई डी एक्स, और cos एक्स क्यू का है तो डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। तो यहाँ पे cos एक्स क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आराम से देखिए, इसको कुछ नहीं करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल डी इंटू कॉस एक्स क्यू। तो सिर्फ cos x रहता तो हम लिख देते माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ cos x क्यू है, इसलिए चेंज रूल में यहाँ बाई डी कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए एक्स क्यू यहाँ लिख दिए, यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए डी इंटू एक्स क्यू, यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस का सबको पता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स क्यू होता है, एक्स क्यू लिख दिए, और गुने एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन सभी को पता है, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3x पर पावर 3 माइनस 1। ये फार्मूला होता है एक्स पावर एन का, बताए थे, बहुत भी फार्मूला है, क्लास 12 में पूछ चुका है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू गुने 3x स्क्वायर। इसको आगे भी आप लिख सकते हैं, इसको कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, एक्स क्यू और 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू, ये आपका हो जाएगा। अब ये देखिए बनाए हैं, काफ़ी लॉन्ग में चला गया। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ये बस एक स्टेप में हम बना देंगे। इसको देखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं सेकेंड मेथड। y बराबर दिया हुआ है, y बराबर cos एक्स क्यू लिख दीजिए और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिए। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बटे डी एक्स इक्वल इंटू कॉस एक्स क्यू, ये हो गया। ये वाला जानकारी रहेगा आपको नॉलेज में तो ये तुरंत बन जाएगा ये नियम से। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कॉस का सबको पता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स क्यू था तो माइनस साइन एक्स क्यू कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर कर दिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 3x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिए साइन एक्स क्यू। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे भी आपका आंसर हो गया। यानी कि देखिए ये स्टेप अगर आप जानते हैं तो ये स्टेप बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये स्टेप भी आपको बता दिए सेकेंड मेथड से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आप इसको लाइक किसको करते हैं, इसको बनाना पसंद करते हैं या इसको बनाना पसंद करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे y बराबर कॉट स्क्वायर एक्स है, तो ये 5 नंबर में है y इक्वल कॉट स्क्वायर एक्स है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये y बराबर कॉट स्क्वायर एक्स है, बड़ा चकमा देने वाला है, कुछ नहीं चकमा नहीं देगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसको लिख दीजिए ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का क्या हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बटे डी एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए चेंज रूल में चलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी इंटू कॉट स्क्वायर एक्स बाई डी इंटू, अब स्क्वायर है यहाँ पे ध्यान देना, कॉट स्क्वायर एक्स है तो कॉट एक्स रहता तो हो जाता तुरंत माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स है इसलिए इसको पावर हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखेंगे डी इंटू कॉट एक्स बाई क्या डी एक्स कर दिए, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉट एक्स हो जाएगा, इसको निकालेंगे 2 कॉट ऐसे कर लिखिएगा 2 कॉट स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता आप लोग को, बताइए जल्दी से बोलिए क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी इसका आंसर आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 कॉट, 2 में से 1 गया था 1 बचेगा 2 कॉट एक्स गुने माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी माइनस को पहले लगा दीजिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम आपको बता देते हैं, अगर इसको डिफ्रेंसिएशन को अगर आप बढ़िया से बना लीजिएगा तो 24 आवर्स भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको बोरिंग नहीं होगा, एकदम इंटरेस्ट लगेगा। और इसको आप पढ़ लीजिएगा तो इंटीग्रेशन भी आपके लिए ईजी है। देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई को tan क्यू एकदम जो है 5 नंबर जो है यहाँ लिख देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन वाई इक्वल tan क्यू एक्स। देखिए एक शॉर्ट फार्मूला में हम बनाते हैं, डी यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी ए, डिफ्रेंशिएट लिख लीजिएगा आप लोग, तो tan क्यू एक्स है तो 3 होगा यहाँ पे, 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, घटाएंगे और गुने tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको हम अगला क्लास में डिटेल से बनाएंगे। बाकी आपका रह गया कॉट रूट एक्स का, तो ये दोनों आपका होमवर्क में रह गया, इसको बनाइएगा और आराम से इसको रेस्ट में एकदम इसको सोल्व कीजिए, कोई बोरिंग चैप्टर नहीं अच्छा से बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ओके।